हूँ, जी पाया हूँ। कौन सी दुनिया से आती हैं ये सिस्टर? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। जब आप इस दुनिया में आए थे तो मां से पहले जिन हाथों ने संभाला आपको वो सिस्टर थी, नर्स। जब पहली बार साइकिल से गिरे थे और सिर में टांके आए तो जिन हाथों ने बहुत इत्मीनान से घाव को सिया वो भी सिस्टर के ही थे। सिस्टर, नर्स, हमारी हर जिंदगी में जिसके साथ रहा है दर्द का रिश्ता। दर्द हो, तकलीफ हो, याद पहले मां आती है, लेकिन जो दर्द से छुटकारा दिलाती है वो सिस्टर है। और इन मुश्किल दिनों में सिस्टर की ड्यूटी और मुश्किल हो गई है। 50 दिनों से वो घर नहीं लौटी। बेटी को बिलखते देखती है, मोबाइल पर समझाती है और फिर मरीजों की तीमारदारी में जुट जाती है। अस्पतालों से लौटते वक्त जो सिस्टर आपके आंखों में रह गई, आज उन्हें शुक्रिया कहने का वक्त है। सिस्टर के हाथ में जादू है क्या? वो इंजेक्शन लगाती है तो दर्द नहीं होता। सिस्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? सिस्टर को पता है कौन सी गोली खानी है। सिस्टर जानती है दिल सही धड़का या गलत। सिस्टर जानती है नब्ज डूब रही है या संभल गई है। सिस्टर ने दी थी हिम्मत जो अस्पताल से बाहर आया हूँ। सिर्फ सिस्टर की बदौलत मुस्कुराया हूँ, जी पाया हूँ। कौन सी दुनिया से आती हैं ये सिस्टर? 50 दिन से मां दूर है अपनी बच्ची से, क्योंकि उसे बच्ची से पहले उन मरीजों का ख्याल रखना है जिन्हें एक महामारी ने जकड़ा हुआ है। 50 दिन से घर का मुंह नहीं देखा उसने, क्योंकि ड्यूटी जरूरी है। वो मोबाइल पर रोज बच्चे को दिलासा देती है और रोज बच्चे की उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उसकी मां हजारों बच्चों, सैकड़ों जवान और बुजुर्गों की आखिरी उम्मीद है। माँ है ना, कैसे रोक ले अपनी सिसकियों को? माँ है ना, कैसे कहते कि याद नहीं आती? माँ है ना, औलाद भुलाई भी तो नहीं जाती। पर अपनी इस मासूम बच्ची को कैसे समझाए नर्स शांता कि केवल उसकी नहीं, मंदसौर के इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हर दूसरे मरीज की माँ है वो। अरे यार, मेरे को लेने नहीं आला क्या? अरे लेने नहीं आला क्या? आला। काय से आएगा लेने? तो फिर लॉकडाउन खुल गया क्या आपके यहाँ पे? अपने दिल के टुकड़े से बात करते बिलखती है, टूटती है, जुड़ती है और फिर अस्पताल के भीतर मरीजों की तीमारदारी में जुट जाती है। कितने दिन सब्र करे? 50 दिन हो गए। 50 दिन पहले अपनी बिटिया को छोड़कर आई थी, लेकिन फिर महामारी से लड़ाई में ऐसी जुटी कि घर वापसी ना हो सकी। ये महामारी निकल जाएगी। इनकी छोटी बच्ची कई बार ये भावुक हो जाती है, पूरा स्टाफ इनको सांत्वना देता है और ये स्टाफ को परिवार के रूप में हमारा है, इसलिए हम पूरी सिस्टर को मदद भी करते हैं और जब जब भी इनके भावुक क्षण होते हैं तो पूरा स्टाफ इनके साथ रहता है। ये आंसू एक माँ के हैं जो पिछले 50 दिन से अपनी 3 साल की नन्ही परी से दूर है। सोचिए जरा, एक माँ के लिए क्या बीतती होगी जब वो अपनी फूल सी गुड़िया को अपने सीने से नहीं लगा पाती। वो रिश्तों की धड़कन को बखूबी पहचानती है, एक माँ की भूमिका भी निभाती है, लेकिन फर्ज के आगे ममता कभी आड़े नहीं आती। देश की सेवा के लिए अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा परिवार भी सेफ रहे और जो जनता है वो भी सेफ रहे। मैं नहीं चाह रही कि जिस संक्रमित से हम एरिया में हम काम कर रहे हैं तो मैं मेरे परिवार को भी नहीं पहुंचाना चाह रही और जो नगर के जो लोग हैं उनको भी नहीं, क्योंकि कोविड-19 मेरे पास में 21 पेशेंट थे। बाबू, तो जब याद आती है तो बिटिया को वीडियो कॉल कर लेती है नर्स शांता और बिटिया की जुबान पर हर बार एक सवाल होता है, माँ घर कब आओगी? अरे यार, मेरे को लेने नहीं आला क्या? अरे लेने नहीं आला क्या? काय से आएगा लेने? तो फिर लॉकडाउन खुल गया क्या? कोरोना फाइटर शांता पिछले 7 साल से मंदसौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
और ये वक्त तो और ज्यादा चुनौतियों का है। कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, तो भला अपने फर्ज से कैसे पीछे हट सकती है नर्स शांता। 21 पेशेंट मेरे पास में इतने अच्छे से रहे, उनका अच्छे से हमने ध्यान रखा, अच्छे से हमने उनको सेवा करी। एक भी पेशेंट की तरफ से यही नहीं, गांव बिल्लोद के सारे पेशेंट थे। एक पेशेंट था मेरे पास में पिपलिया मंडी का और 2 पेशेंट थे मेरे पास में गोपालपुरा के, उसमें से गर्भवती महिला भी थी। तो वो हर दिन मरीजों की सेवा के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर रही है। अपनी दर्द का एहसास वो कभी पेशेंट्स पर जाहिर नहीं होने देती। क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को हौसला देती है, उनकी हिम्मत बढ़ाती है और नतीजा ये हुआ है कि उनकी तीमारदारी की बदौलत कई मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ये और बात है कि शांता अब तक घर नहीं जा पाई। जितना इस आपदा के टाइम पे जो मेन हम फ्रंट लाइन पे मेडिकल टीम उनके लिए फ्रंट लाइन पे होके उसकी मदद करना, ये एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए और हमें बहुत फख्र होता है कि ऐसे कोरोना योद्धा हमारे बीच उपस्थित है। और हम चाहते हैं कि ये आपदा जल्दी से जल्दी निपटे और जल्दी से जल्दी अपने घर जा पाए, अपनी 3 साल की बेटी से मिल पाए। पूरे अस्पताल स्टाफ को नर्स शांता के समर्पण पर नाज है। शांता के लिए तो ये अस्पताल नहीं, अब उनका घर बन चुका है, जहां सिर्फ दिमाग में एक ही ख्याल रहता है कि कोरोना की जंग में घुटने नहीं टेकने हैं। बिल्कुल, मेरे को अपने कर्तव्य पर पूरा नाज है कि मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में 24 घंटे अवेलेबल रहूंगी, यहीं पर रहूंगी। मैं मेरे को यहाँ पे अलग से रूम दिया गया है हमारे क्वार्टर पे। कोविड-19 की वहाँ से मैं ड्यूटी करके आती थी। मैं अपने रूम पर जा करके पहले नहा करके उसके बाद में मैं यहाँ पर उपस्थित रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरे हॉस्पिटल में भी मैं सेवा नहीं दे रही हूँ। मेरे जो भी पेशेंट है, कोई भी हो, अगर स्टाफ में कोई भी बोल देता है कि दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी सेवा के लिए तुरंत तैयार रहती हूँ। खाना खा लिया? तो चाय पिए आपने? फिर से वही तस्वीर दिखाते हैं आपको, सबसे मुश्किल तस्वीर, एक माँ बेटी के प्यार के अनकहे पल की तस्वीर। कितना मुश्किल होता होगा ना इस माँ के लिए, इन तमाम बच्चों के लिए अपनी बिटिया को छोड़ देना। शुक्रिया सिस्टर, बहुत छोटा लफ्ज है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उनके लिए अस्पताल ही उनका आशियाना है, जो मरीजों के जख्म पर प्यार का मरहम लगाती हैं। मरीजों की चिंता ऐसी कि कोई कह नहीं सकता कि मैडम हैं या फिर मां। ऐसे ही मरीजों को मां की तरह संभालती रतलाम की नर्स आंटी से मिलिए, जो अपने परिवार से मीलों दूर हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन भी नहीं। उम्र के इस पड़ाव में खुद उन्हें परिवार का साथ चाहिए, लेकिन वो उन मरीजों के परिवार बनी हुई हैं जो महामारी के संक्रमण के चलते अपनों से दूर हैं। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, सबको सब पता है कि क्या करना है, दूर रहना है कि बैठना है। 58 बरस की उर्मिला मसीह ने गुजरे 40 सालों में जाने कितने मरीजों को स्वस्थ किया और घर भेजा है, लेकिन ऐसा वक्त उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यूं समझिए कि रतलाम में स्वास्थ्य प्रशासन के लिए वो भले नर्स हों, लेकिन रतलाम शहर के लिए वो मां से कम नहीं। रतलाम के जिला अस्पताल में राउंड पर निकली हैं सिस्टर उर्मिला मसीह, अपने मरीजों का नहीं, अपने बच्चों का हालचाल जानने। यहाँ पर कोई ड्यूटी टाइम आवर्स नहीं है। जब भी मतलब जिस भी समय मेरी आवश्यकता पड़ती है, सर फ़ोन करते हैं, मैं उसी समय आ जाती हूँ। वैसे मैं 8 से 4 बजे तक रहती हूँ सर। उसके बावजूद जब भी फ़ोन आता है मैं आती हूँ। जब भी किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में मैं आती हूँ। जो भी मैनेजमेंट रहता है मैं पूरा करती हूँ सर, और अपनी पूरी सेवाएँ बिल्कुल दिल से पूरी कर रही हूँ मैं, कि कोरोना से लड़ना है और अपने देश को उससे कुछ छुटकारा दिलाना है। वो मरीजों को माँ की तरह प्यार करती हैं, उन्हें हिदायत भी देती हैं, सख्ती भी दिखाती हैं, गुस्सा भी होती हैं मगर प्यार से, लेकिन लापरवाही कतई पसंद नहीं। इनकी मीठी जुबान और अपनापन ही है जो मरीजों के लिए टॉनिक का काम करता है। कहते हैं अस्पताल का नाम सुनते ही कई लोगों की सांस फूल जाती है, लेकिन जब ऐसे प्यार से पेश आने वाली और अपनापन जताने वाली नर्स आंटी हो, तो भला कोई मरीज अपना दर्द कैसे न भूल जाए। एक अपने देश के लिए जो कोरोना इतना बुरी महामारी फैली हुई है, उससे जीतना भी है, देश को बचाना भी है, अपने स्टाफ को भी बचाना है।
दर्द तो यहाँ भी कम नहीं। 58 बरस की उर्मिला मसीह लंबे समय से परिवार से कोसों दूर हैं। परिवार से जुड़ने का बस एक ही जरिया है, मोबाइल। दिल की आवाज को सुनने उदयपुर फोन लगाती हैं, बेटे बहुओं से बात करती हैं तो आंखें भर आती हैं। जितनी मरीजों की चिंता उतनी फिक्र परिवार की भी, बस फर्क इतना है कि मोबाइल पर ही हो पाती है अपनों से मुलाकात। सिस्टर हैं, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं 2, एक पोता है, एक पोती है। सर उनसे मिले हो, मतलब डेली वीडियो कॉल करती हूँ और फिर रात में अकेली खूब रोती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे, पोता पोती बहुत छोटे छोटे हैं सर, और बहुत याद करते, दादी कब आओगे, तो रोना भी आता है। बच्चे पूरे समय बोलते हैं मम्मी ध्यान रखना, मम्मी ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। 1980 से रतलाम के जिला अस्पताल में पूरी शिद्दत से सेवा दे रही हैं नर्स उर्मिला, जो अब मैटर्न के पद पर कार्यरत हैं, जिनके कंधे पर है अस्पताल में स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाना और अस्पताल की सफाई व्यवस्था का पूरा ख्याल रखना, कोरोना से बचाव की हिदायत देना, यानी अस्पताल हो या घर, सारे मोर्चों पर डटी हुई है। पूरा समझाना भी पड़ता सर, बेटा ऐसा मत करना, नर्सेस को बेटा पूरा प्रिकॉशन रखना, बेटा पूरा किट पहनना, बेटा यूँ मत करना, मतलब हर चीज़ उनको समझाना पड़ता। बच्चों जैसे लड़कियां छोटी भी हैं, घर से दूर भी हैं, उनको सबको समझाना पड़ता है। इसी अस्पताल की मैटर्न हंसा मालवी की कहानी भी बेहद जुदा है, जो अपने परिवार से दूर जिला अस्पताल में मरीजों की देखरेख कर रही हैं। वो इस बात पर खफा नजर आती हैं कि कोई मास्क क्यों नहीं लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा। पूरे वार्ड में वो दिन भर ये हिदायत देती हैं और उनकी एक कड़वी डांट मरीजों पर दवा का सा असर करती है। मरीजों को पता है मैटर्न मैडम उनकी भलाई के लिए कहती हैं। 57 साल की हंसा मालवी के 2 बेटे हैं, परिवार से दूर हैं, लेकिन इन्हें पता है ये मुश्किल वक्त है और पहली जरूरत मरीजों की है। ड्यूटी का तो कोई टाइम नहीं रहता हमको, कहीं से भी कॉल आता है, जैसे मेडिकल कॉलेज से भी आता है, इधर से भी आता है। सामान सारा मुझे अरेंजमेंट कराना पड़ता है मेडिकल कॉलेज का, और यहाँ पे भी देखना पड़ता है मैनेजमेंट, वहाँ का भी देखते हैं हम लोग, और दोनों ही मिलके करते हैं। पहले मरीज फिर परिवार, यही फलसफा है इनका। ये वो है जिन्होंने समाज में मिसाल पेश की है, हमारी रियल हीरो, जो जानती हैं सांसों की कीमत क्या होती है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मिलिए बड़वानी के अंजड़ की रहने वाली अंजलि पाल से, जो अपने फर्ज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। फर्ज के लिए दीवानगी ऐसी कि लॉकडाउन में परमिशन लेकर पहुंच गईं ये हॉटस्पॉट इंदौर में मरीजों की तीमारदारी करने। माता पिता को भी अपनी बेटी के इस फैसले पर नाज है। कहते हैं जीत तब बड़ी होती है जब बेटियां उठ खड़ी होती हैं। ऐसे ही आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा इस बेटी के अंदर भी था, जो महामारी के इस दौर में पीपीई किट पहनकर खुद को खुशनसीब मान रही है कि वो कोरोना की इस लड़ाई में एक योद्धा बनकर कूदी है। बड़वानी के छोटे से कस्बे अंजड़ की रहने वाली अंजलि पाल, जिसके अपने फर्ज के लिए दीवानगी की कोई हद ही नहीं। अंजलि ने तय कर लिया था कि वो आपदा के वक्त अपने फर्ज से मुंह नहीं फेरेगी। और देखिए, घर से 150 किलोमीटर दूर लॉकडाउन में परमिशन लेकर पहुंच गई है कोरोना के हॉटस्पॉट इंदौर शहर में मरीजों की देखभाल करने। पहले जरा इन कोरोना फाइटर्स की अपील सुन लीजिए जरा। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के चलते सब लोग अपने स्तर से सेवाएं दे रहे हैं। चूँकि मैंने भी नर्सिंग की पढ़ाई करी है, इसलिए मैं और मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं अपने स्तर पर अपना योगदान दूं। अभी मैं श्रेयस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और इस लड़ाई में हमारा योगदान दीजिए। इस वक्त हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने परिवार को साथ रखे, बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाए। लेकिन ये वो कोरोना योद्धा है जो अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की जान की परवाह कर रही है। अंजलि के फैसले का सम्मान किया है उसके परिवार ने। अंजलि के पिता BSNL में पदस्थ हैं। घर परिवार में रुपयों की खास दिक्कत नहीं। अंजलि के पिता भी नहीं चाहते होंगे कि वो महामारी में अपनी बेटी को अपने से दूर रखें, लेकिन बेटी के फर्ज के लिए जुनून और समर्पण में न सिर्फ पिता बल्कि माँ का भी साथ मिला है। अंजलि के माता पिता कह रहे हैं, हमें नाज है अपनी बेटी पर।
देश के लिए भी करना जरूरी था कि मैं क्या हो सकता है उसका भविष्य आगे बढ़ जाए। कुछ जब देश के प्रधानमंत्री इतना कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, हमारी बच्ची भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बस एक मानव सेवा में बहुत बड़ी नारायण सेवा है। अंजलि पाल कोरोना के हॉटस्पॉट इंदौर में एक निजी अस्पताल में सेवाएं दे रही है। वक्त बहुत मुश्किल है, चुनौतियां हर दिन नई, लेकिन ये कोरोना वॉरियर नर्सिंग स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ रही है। जरा देखिए चेहरे पर क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। क्या अंजलि के चेहरे से कहीं मायूसी झलकती है? बस झलकता है तो आत्मविश्वास, काम की ललक और ये भरोसा कि ये सारे मरीज ठीक होकर घर जाएंगे। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सिस्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? सिस्टर को पता है कौन सी गोली खानी है। सिस्टर जानती है दिल सही धड़का या गलत। सिस्टर जानती है नब्ज डूब रही है या संभल गई है। सिस्टर ने दी थी हिम्मत जो अस्पताल से बाहर आया हूँ। सिर्फ सिस्टर की बदौलत मुस्कुराया हूँ, जी पाया हूँ। कौन सी दुनिया से आती हैं ये सिस्टर? मंडला की वो नर्स जो अपने 2 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर पिछले 1.25 महीने से घर से दूर हैं, सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अस्पताल के मरीजों को उनकी ज्यादा जरूरत है। मिलिए उनसे जिनकी बदौलत हम अस्पताल से स्वस्थ होकर आते हैं। चिलचिलाती धूप में कोरोना के खतरों के बीच जान की परवाह किए बगैर ये जिम्मेदारियों की खातिर मुस्तैदी से डटी हैं। पिछले 40 दिनों से इसी तरह ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। नाम है रुचि ठाकुर। मंडला जिले में एएनएम है, लेकिन कोरोना काल में चेक पोस्ट पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। सीमा में दाखिल होने वाले और बाहर जाने वाले हर शख्स की चेकिंग करती हैं ताकि शहर में कोरोना अपना जंजाल न फैला सके। लेकिन घर पर 2 साल की मासूम बिटिया मां की राह तकती है। अभी कोविड-19 में मेरी ड्यूटी चेक पोस्ट मानिकपुर में लगी हुई है, जो कि मंडला जिले का बॉर्डर है। तो मेरा मन तो नहीं होता वहां जाने का, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं बाहर से, मजदूर वर्ग। लेकिन मेरा कर्म और देश के लिए मैं वहां जाके अपना दायित्व निभा रही हूं। मेरे घर में छोटी बच्ची है जो मुझे जाने से रोकती है ड्यूटी, लेकिन अपने देश सेवा के लिए उसको मैं घर में अपने पापा के साथ छोड़ के जाती हूं और अपना काम पूर्ण ईमानदारी से कर रही हूं। जी हां, एएनएम रुचि ठाकुर कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रही हैं। कोरोना काल में फर्ज निभाना है, इसलिए मासूम सी बिटिया को पिछले 40 दिनों से प्यार से महरूम कर रखा है। वो आते जाते माँ से लिपटना चाहती है, उसके प्यार का आलिंगन पाना चाहती है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की मजबूरी सामने आ जाती है तो माँ होकर भी दिल पर पत्थर रख लेती हैं। बिटिया को कभी पति तो कभी पड़ोसी के हवाले छोड़कर ड्यूटी पर आती जाती हैं। मेरी तो बहुत इच्छा होती है उसको खिलाने की, लेकिन वहां से आती हूँ तो थोड़ा मेरे को डर लगता है उसको खिलाने में। पास आने के लिए होती है, लेकिन दूर से ही उसको लार दुलार करके अभी अपना काम मैं पहले उसको महत्व दे रही हूँ। ये गुड़िया को तो हमें खिलाती हूँ, चली जाती है। अब क्या करें, अपनी अम्मी के लिए रोती भी है तो हम मनाते हैं, खिलाते हैं, क्या करें। मंडला डिंडोरी बॉर्डर के मानिकपुर चेक पोस्ट पर रुचि एक योद्धा की तरह डटी है ताकि मंडला जिले के लोग सुरक्षित रह सके। रुचि ठाकुर के काम और हौसले को देखकर जिले के बड़े अधिकारी भी उन पर गर्व महसूस करते हैं। 3 चौकियां बनानी पड़ी जहां हमें जो है 24 घंटे सेवाएं देने के लिए फीमेल स्टाफ हमारा काम कर रहा है, जिनके छोटे बच्चे भी हैं, है ना। लेकिन उनका अथक प्रयास से जो है ऐसा माना जाता है कि उनको हमें सलाम कहना चाहिए कि वो छोटे बच्चे होने के बावजूद भी जो है अपने परिवार को छोड़ करके और यहाँ लगे हुए हैं कार्य में। वाकई उनकी जो कार्य है वो प्रशंसनीय है। कोरोना चाहे हमें जितना भी डरा ले,
चाहे हमें जितना भी आंखें दिखा ले, लेकिन अगर हम प्रशासन की नसीहतों पर अमल करेंगे और हमारे बीच ऐसे बुलंद हौसलों वाले डॉक्टर और नर्स रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी मेहनत रंग लाएगी और 1.5 अरब की आबादी कोरोना से जंग जीत जाएगी। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। डर तो उन्हें भी लगता होगा ना, उन्हें भी फिक्र रहती होगी परिवार की कि संक्रमण कहीं उन तक ना पहुंच जाए, लेकिन इस डर को हराकर अपनों से दूर रहकर वो हर सुबह ड्यूटी पर तैनात हो जाती हैं, हर दिन मनाती हैं कि अस्पताल से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट सकें। नरसिंहपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में यूं इन दिनों 140 नर्सें दिन रात सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इनमें 20 वो हैं जो महामारी से दो हाथ कर रही हैं। जहां पल पल मौत का खतरा है, जहां हर पल जिंदगी दांव पर लगी है, जहां थोड़ी सी भी लापरवाही मौत की वजह बन सकती है, ऐसी जगह और ऐसे माहौल में भी अस्पताल की नर्सें अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी ईमानदारी के साथ डटी है। बगैर इस बात की फिक्र किए कि कोरोना के मरीजों के संपर्क में आने से इन पर भी कोरोना का खौफनाक साया पड़ सकता है। लेकिन देखिए किस तरह नरसिंहपुर जिला अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में किसी योद्धा की तरह तैनात हैं। हमारा तो एक गांव है, तो यहाँ तो लोगों ने पहली बार इस वायरस का नाम सुना, तो वो तो इतने भयभीत रहते हैं, भयभीत होते हुए डरे हुए हमारे पास आते हैं। हम उनका रजिस्ट्रेशन कराने से लेके भर्ती होने या क्वारंटाइन करने, आइसोलेटेड करने तक हम उसको इतना मानसिक वो करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, उनका मानसिक टेंशन दूर करते हैं, उनको हर प्रकार से डरे हुए रहते, तो उनको हर संभव उनसे वो करते कि वो डरे नहीं। पहली बात हम उनसे बोलते कि तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ जो उनके बचाव के जो है प्रबंध हैं, जो हमें मालूम है, और हम जानकारी ले लेकर उनको बताते हैं कि साफ रहना, हाथ धोना, ये नहीं टच नहीं करना। नरसिंहपुर में करीब 140 नर्स जिला अस्पताल में हैं, जिनमें से 20 स्टाफ नर्सों की कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगाई गई है। वहां आने वाले हर मरीजों को अपने परिवार का हिस्सा मानकर वो उनकी तीमारदारी में जुटी रहती हैं। खतरों के बीच उनकी दवा से लेकर उनके खाने तक का ख्याल रखती हैं। कोरोना काल में जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। जिनकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ उनको थोड़ा बहुत संक्रमण है, जैसे सर्दी खांसी बुखार, तो उनको भी हम यहाँ से स्वस्थ करके भेजने के लिए पूरी तरह से निडर होकर कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में जब हर जिले से इंदौर के कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के लिए एनएमओ को बुलाने के निर्देश शासन स्तर पर जारी हुए, तो सबसे पहले नरसिंहपुर की ही एक एएनएम मीना कोष्टी ने खुद सामने आकर इंदौर जाने की इच्छा जाहिर की। ऐसी ही योद्धाओं से नर्स डे की सार्थकता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मुझे ये मौका मिला कुछ करने के लिए, मुझे ये मौका मिला जो मैं हमेशा से, मेरा ये सपना था कि यदि मुझे कभी कुछ करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने परिवार से लगाव नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा भी परिवार है, मुझे परिवार से उतना ही लगाव है, लेकिन बात देश की है। अस्पतालों में डॉक्टरों की जिम्मेदारी भले ही बेहद अहम है, लेकिन इन डॉक्टरों से पहले मरीजों का सामना इन्हीं नर्सों से होता है। फर्स्ट एड देना, क्रिटिकल मरीजों को अटेंड करना, सब कुछ इन्हीं के जिम्मे तो है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन मानी जाती है। और वक्त जब मुश्किलों से भरा हो, यानी हर तरफ कोरोना का खतरा हो, तो फिर अंदाजा लगाना आसान है कि नर्सों के बदौलत ये जंग लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
हमारे यहाँ की जो नर्सेज हैं वो कहना चाहिए कि फर्स्ट लाइन प्रोटेक्टर कोरोना वॉरियर कहलाई जाती हैं, क्योंकि कोई मरीज आता है तो पहले डॉक्टर के आने से पहले वो यहाँ पे आके सिस्टर से मिलता है। सिस्टर्स उसका जनरल एग्जामिनेशन करती हैं, जो उनकी स्क्रीनिंग करती हैं। कोई भी हॉस्पिटल बिना नर्सेज पे चल ही नहीं सकता है। चूँकि हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल 140 नर्सेज हैं, और अभी जो कोविड को देखते हुए हमने 20 नर्सेज जो लगातार दिन रात काम कर रही हैं, ये कोविड-19 में काम कर रही हैं और बड़ी ही शिद्दत से काम कर रही हैं। ये डॉक्टरों को अगर धरती का भगवान कहा जाता है तो नर्सों को भगवान का दूत कह सकते हैं, क्योंकि इनके बिन डॉक्टरों का काम भी अधूरा है। कोरोना काल में ये नर्सें सच में देवदूत हैं, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ दिन रात ड्यूटी में जुटी रहने वाली ये नर्सें एक जुनून के साथ मिशन में जुटी हैं। जुनून है कोरोना को हराना, क्योंकि इनका मानना है कि कोरोना को हरा दिया तभी इनके परिवार और इनके देश की जीत है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहने को ये नर्स हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को इन्हें काबू में रखना है, मरीजों को दिलासा देनी है। मानिए ये हेल्थ सिस्टम की किसी धुरी से कम नहीं। ऐसे जज्बे को सलाम। सिस्टर के हाथ में जादू है क्या? वो इंजेक्शन लगाती है तो दर्द नहीं होता। सिस्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? सिस्टर को पता है कौन सी गोली खानी है। सिस्टर जानती है दिल सही धड़का या गलत। सिस्टर जानती है नब्ज डूब रही है या संभल गई है। सिस्टर ने दी थी हिम्मत जो अस्पताल से बाहर आया हूँ। सिर्फ सिस्टर की बदौलत मुस्कुराया हूँ, जी पाया हूँ।